हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन tan इनवर्स x बटा 1 + x² की घात 3/2 dx। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम खंडशः समाकलन देखो कैसे करते हैं। जब भी देखो मान लो x के दो फलन है u और v, ux गुणा में vx, ये दोनों जो फलन है ये गुणा में लिखे हुए हैं। तो इनका समाकलन हम कैसे करते हैं। माना कि ux को हम पहला फलन बोल रहे हैं और vx को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं। तो कैसे करते हैं इनका समाकलन। पहले तो हम ux को ऐसे ही रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं vx का समाकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, माइनस में समाकलन करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष u का अवकलन कर देंगे समाकलन में, और यहां पर v का समाकलन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता है ये पूरा खंडशः समाकलन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर भी इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इस समाकलन को हम i बोल देते हैं। तो i बराबर में क्या आ गया, i बराबर में समाकलन tan इनवर्स x बटा में 1 + x² की घात 3/2 गुणा में dx। तो अब देखो यहां पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये जो tan इनवर्स x लिखा हुआ है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से x का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, tan t। ठीक है, तो अब देखो ये जो tan इनवर्स x को हमने t के बराबर लिखा है, यहां पर हम क्या करते हैं दोनों तरफ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। ठीक है, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या आ जाएगा, 1/1 + x², और t का अवकलन क्या हो गया x के सापेक्ष dt/dx। यानी कि अगर dx बटा 1 + x² का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम मान रखते हैं। तो i बराबर में क्या आ गया, समाकलन tan इनवर्स x का मान क्या है, t है, और dx का मान क्या है, dx बटा में 1 + x², यानी कि dx बटा 1 + x² का मान क्या है, dt के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखो इसकी घात 3/2 लिखी हुई है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक तो घात 1 गुणा में यही पद इसकी घात 1/2। ठीक है, इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं। तो देखो लिखते हैं हम, यहां पर क्या बनेगा, 1 + में x² इसकी घात 1, यहां पर dx लिखा हुआ है, और एक बार इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + x² की घात 1/2। ठीक है, अब देखो dx बटा 1 + x² का मान क्या है, dt है। तो i बराबर में क्या बनेगा, यहां पर देखो t dt, और 1 + x² की घात 1/2, तो यहां पर x का मान tan t रख देते हैं। तो 1 + में tan² t क्या हो जाएगा, sec² t, यानी कि बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटा में यहाँ पर sec t बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात 1/2 भी लगी हुई है, तो बटा में sec t। अब 1/sec t क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा ऊपर आके। तो ये क्या बन जाएगा, i बराबर में समाकलन t cos t, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर खंडशः समाकलन होगा, तो t को हम पहला फलन बोलते हैं और cos t को दूसरा फलन, तो इसका खंडशः समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो i बराबर में पहले फलन को हम ऐसे ही रखते हैं, तो t को तो पहले ऐसे ही रखेंगे, और cos t का समाकलन क्या हो जाएगा, sin t, माइनस में देखो समाकलन, अब t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। ठीक है, तो अवकलन 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर गुणा में हम यहाँ पर cos t का समाकलन करेंगे। cos t का समाकलन क्या आ जाएगा, sin t, और अभी इसका समाकलन और करना है t के सापेक्ष। तो ये क्या आ गया, t sin t, और sin t का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस का cos t, तो माइनस का cos t। ठीक है, और प्लस में समाकलन का चर c चल रहा है, यहां पर क्या आएगा, t sin t प्लस में cos t प्लस में c। ठीक है, अब देखो यहां से हमने x बराबर में tan t माना था। ठीक है, यानी कि x बराबर में क्या है, tan t है, ये जानते हैं हम। तो अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, tan t क्या होता है, ये लंब बटा आधार होता है, यानी कि x और 1 लंब और आधार हो गया। ठीक है, तो कर्ण लिखना चाहें हम तो वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 1 + x²।
तो अगर यहाँ से साइन टी का मान लिखे, साइन टी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो टी का मान क्या है हमारे पास में, टी का मान तो है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स बटा में साइन टी का मान क्या हो जाएगा, साइन टी का मान हो जाएगा एक्स बटा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में देखो कॉस टी लिखना चाहे तो कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो 1 बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यही हमारे पास में उत्तर भी आ जाएगा इस सवाल का। तो आई समाकलन का मान हमने यहां से निकाल लिया है, वो क्या आ गया, एक्स tan इनवर्स एक्स बटा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।